है कि जो अपने विधायक को नहीं बचा पाया वो बिहार को क्या बचाएगा। ऐसे लोग अगर चुनाव जीत के जाएंगे या फिर वैसा ही लोग फिर ट्रेजरी बेंच पर बैठ जाएंगे तो फिर सरकार कब बनेगी भाई आपकी। एगो पिताजी जो है एक हरियाणा से ले आकर के 32 वर्षों से बैठा कर रखे हैं, बिहार के छाती पर मूंग दरवा रहे हैं। दूसर का हरियाणा से फिर ले आकर के चपरासी को अपने सलाहकार बनाया और फिर बिहार के छाती पर मूंग दरवा रहे हैं। पिताजी भी नहीं सुधर पाए और बेटा भी नहीं सुधर पाया। अभी आरजेडी में रहे हैं, अगर आज के समय में साधु यादव तेजस्वी यादव के साथ रहते तो क्या होता। आरजेडी में रहे नहीं, आरजेडी को पैदा किया हमने, आरजेडी को पैदा किया हुआ है। आरजेडी आंखी के सामने 3 विधायक छाती पर मूंग दर के चला गया ट्रेजरी बेंच कि आप कह दोगे कि हम साधु यादव को मारने आ रहे हैं तो साधु यादव आपको छोड़ देंगे। मीडिया में बकवास करने की चीज नहीं है कि हम खेला करेंगे। क्या खेला करेंगे, ये सब फालतू बकवास है। जो खेला करता है वो बोलता नहीं है। काम करिए उस लाइन पर तब बात करिए, काम करिए बिहार के लाइन पर तब जन विश्वास निकालिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ पूर्व सांसद और बीएसपी के नेता साधु यादव हैं। आज इनसे बात करेंगे कि जो तेजस्वी यादव के 3 विधायक टूटे, आखिर क्यों टूट गए, तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को क्यों नहीं रोक पाए। ये बताइए सर कि तेजस्वी यादव सरकार बनाने का दावा कर रहे थे लेकिन सरकार भी नहीं बनी और उनके विधायक भी उनके हाथ से निकल गए। बिल्कुल ये बात सही है कि जो अपने विधायक को नहीं बचा पाया वो बिहार को क्या बचाएगा। अब तो सवाल ये उठने लगेगा, ये सवाल उठेगा भी। ये बात सत्य है कि सामने जो लालटेन पर 3 विधायक चुनाव जीत करके आए, खुलेआम जो है ट्रेजरी बेंच पर सामने आंखी के सामने जा कर के छाती पर मूंग धरते हुए जाके सामने बैठ गया। तो ये दुर्भाग्य है पार्टी का। ऐसे लोग अगर चुनाव जीत के जाएंगे या फिर वैसा ही लोग फिर ट्रेजरी बेंच पर बैठ जाएंगे तो फिर सरकार कब बनेगी भाई आपकी, संख्या बल रहते हुए। तेजस्वी यादव ने माफ कर दिया। किसको माफ कर दिया? उन 3 विधायकों। कौन सी का माफी, क्या चीज़ का माफी? तो मैंने आगे भी माफ करते रहेंगे, ऐसा ही भी होते रहेगा। ये सब बेकार। तब काहे के लिए राजनीति कर रहे हैं? क्यों राजनीति कर रहे हैं? क्यों बिहार के लोगों को धोखा में डाल रहे हैं? जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं? मत करिए गुमराह। नौजवान भटक रहा है, अब इसी तरह से भटकते रहेगा। आएगा कोई फिर ट्रेजरी बेंच पर जाकर बैठ जाएगा, फिर एक बड़े समूह में ट्रेजरी बेंच पर बैठ जाएगा, आप कुछ नहीं करिएगा। तो इस तरह से बिहार थोड़ी चलेगा। बिहार है, फ्यूडल स्टेट है और फ्यूडल स्टेट के अनुसार काम करना चाहिए। अब कहाँ प्रवासी सबको ले आकर के भर रहे हैं। एगो पिताजी जो है एक हरियाणा से ले आकर के 32 वर्षों से बैठा कर रखे हैं, बिहार के छाती पर मूंग दरवा रहे हैं। और दूसर का हरियाणा से फिर ले आकर के चपरासी को अपने सलाहकार बनाया और फिर बिहार के छाती पर मूंग दरवा रहे हैं। बिहार में खोजिएगा, बिहार में सरकार बनाए और बिहार की जनता से वोट मांगिएगा। गरीब हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, सबसे वोट मांगिएगा। अब बना रहे हैं हरियाणा से ले आके। ये क्या मतलब है? ये सुधरिए आप लोग, दोनों आदमी सुधरिए। दोनों में कौन कौन? अब पिताजी भी नहीं सुधर पाए और बेटा भी नहीं सुधर पाया। अभी आरजेडी में रहे हैं, अगर आज के समय में साधु यादव तेजस्वी यादव के साथ रहते तो क्या होता। आरजेडी में रहे नहीं, आरजेडी को पैदा किया हमने, आरजेडी को पैदा किया हुआ है। आरजेडी हमने जन्मदाता है आरजेडी का। अगर आप रहते तो पार्टी नहीं टूटती। अब वो अलग विषय है, वो अलग विषय है, वो बोलने का चीज नहीं है। अपने मियाँ मिठू नहीं बनिए, वो बोलने का चीज नहीं है। वो रहने पर क्या होता, रहने पर नहीं होता, उस बात का चीज है, वो छोड़ दीजिए, उस पर। लेकिन सामने जो घटना घट रही है उस पर बात करिए, उस पर हम बोलना चाहते हैं, उस पर हम बोल रहे हैं कि आंखी के सामने 3 विधायक छाती पर मूंग दर के चला गया ट्रेजरी बेंच पर और आप मक्खनबाजी की तरह भाषण दे रहे हैं। ठीक है, भाषण तो आपने अच्छा दिया लेकिन काम भाषण के मुताबिक नहीं हुआ। ये बिहार की जनता जानना चाहती है। वो दावा कर रहे थे कि खेला होगा, आखिर खेला क्यों नहीं हो पाया? खेला उसी के साथ हो गया। अच्छा, आप पहले बताओ हमको कि आप कह दोगे कि हम साधु यादव को मारने आ रहे हैं तो साधु यादव आपको छोड़ देंगे? पहले बताइए। हम छोड़ देंगे? आप हमको मारने आइएगा, आप बोल के आप आइएगा कि हम आपको मारने आ रहे हैं तो हम अलर्ट रह गए या आपको छोड़ देंगे? से पहले बताइए। तो आपने मीडिया में जो प्रचार किया कि खेला होगा, खेला होगा, तो खेला जहां करने जा रहे थे वो लोग जो है अपना खेला कर दिया उल्टा ही। तो इस सब चीज बोलने का नहीं है, काम करने का है।
मीडिया में बकवास करने की चीज़ नहीं है कि हम खेला करेंगे। क्या खेला करेंगे? ये सब फालतू बकवास है। जो खेला करता है वो बोलता नहीं है। क्या आज के समय में आरजेडी के पास पुराने नेताओं की कमी है जो तोड़ जोड़ कर सके? पुराना नेता अब कहाँ है? अनुभवी लोग कहाँ हैं? बता दीजिए। उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे या राष्ट्रीय अध्यक्ष थे या जनता दल के अध्यक्ष थे तो सलाह मशविरा करते थे बुजुर्गों से। एगो हमारे यहाँ बगल में थे राधानंदन झा जी, पूर्व स्पीकर। कोई भी ज़रूरत पड़ता था उनसे वो राय लेते थे, बात करते थे। बुजुर्ग आदमी थे, जानकार आदमी थे, अनुभवी आदमी थे, तो उनसे राय लिया करते थे बराबर। आपने तो किसी से राय मसौदा भी नहीं बना रहे हैं ना। आप राय मसौदा किससे बनाइएगा? जिसको खुद ढंग नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको ढंग से कपड़ा पहनने नहीं आ रहा है, उसे आप ज्ञान लीजिएगा। वो कौन होता है ज्ञान देने वाला? और उसका ज्ञान कहाँ है जो ज्ञान देगा? आप पढ़ने जा रहे हैं पहला क्लास में, हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक में, तो पहला क्लास वाले से मैट्रिक को राय देगा? आप पहले बताइए। माने एक क्लास का आदमी अब मैट्रिक वाला को राय देगा? वो ज्ञान की बात करेगा क्या कि मैट्रिक वाला उस बच्चा को पढ़ाएगा? तब ना ज्ञान की बात होगी। ये सब अज्ञानी लोग हैं, कोई ज्ञान की बात नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कब बनेंगे? हम तब पहले भी बोला है कि उसके भाग्य में नहीं है। भाग्य में नहीं है? उसके भाग्य में नहीं है मुख्यमंत्री बनना। इस लक्षण से थोड़ी मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो क्या लक्षण लाना पड़ेगा? लक्षण दिन रात वहाँ बिहार के जनता के बीच खटना पड़ेगा और जनता के बीच के लोगों को लाना पड़ेगा। न तो लाइए प्रवासी को, आप वोट मांगिए बिहार में, तो बिहार की जनता मूर्ख है, वो तो सीधे कहेगा कि अरे ये तो एकदम हम लोगों को क्या पागल बना रहा है। लोगों के बीच में तो जा रहे जन जाने से नहीं होगा। उसको उसके अनुसार, उसके अनुरूप, उसके लाइन पर खरा उतरना पड़ेगा, तब होगा। और विश्वास यात्रा जो है वो विश्वास यात्रा तो नीतीश कुमार को निकलना चाहिए, क्योंकि फुल मेजोरिटी उन्होंने दिखा दिया। जन विश्वास यात्रा तो नीतीश कुमार को निकलना चाहिए, बीजेपी को निकलना चाहिए। इसको कहाँ से जन विश्वास मिला? ये तो जन विश्वास हार गया, इसलिए ये झूठा नकलची काम कर रहा है। जन विश्वास के नाम पर धोखा दे रहा है बिहार की जनता को। एक और सवाल का आप जवाब दीजिए कि तेजस्वी यादव के भाग में आप कह रहे हैं कि सीएम पद नहीं है, आप लोग मदद नहीं करना चाहते उनको? कैसे मदद करेंगे? हमारा पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। हमारा बहुजन का वो बात कर रहा है, काम कर रहा है दूसरे का, तो काम पहले उस पर बहुजन पर ना करो, तब ना फिर बात होगी। साधु यादव तैयार रहेंगे अगर आपके बात को हम तो सीधे सीधे साफ शब्दों में कह दिया कि कहाँ आप हमको ये सब मामला में फंसा रहे हैं। हम क्लियर कट आदमी हैं। फंसने वाले तो है नहीं। हम क्लियर कट आदमी हैं, हम साफ साफ बोलते हैं ना। हमको कोई दाव पेच तो है नहीं, स्पष्टवादी हैं, स्पष्ट बात करते हैं। काम करिए उस लाइन पर, तब बात करिए। काम करिए बिहार के लाइन पर, तब जन विश्वास निकालिए। आप जन विश्वास खो चुके हैं। जन विश्वास है कहाँ? आप बिहार के लोगों को बना करके भेजते और तब कहते कि हम जन विश्वास यात्रा निकालेंगे और हमारी चूक हुई है, हम अपनी जनता से माफी मांगेंगे और अगला कदम हमारी बिहार की जनता के पक्ष में होगी। वादा करते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं, यही जन विश्वास है। विश्वास दिलाने आए हैं तब ना। तो आप तो झूठा बेकार की बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कुछ दूसरा, आज जन विश्वास क्या काम कर रहे हैं? गलत, सारा का सारा गलत। कोई काम अच्छा नहीं है, कोई काम अच्छा नहीं, कोई काम अच्छा नहीं है, सब गलत काम हो रहा है।